आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ व अहमद क्लासेस में। हम लोगों ने 2025 एग्ज़ाम के मॉडल सेट मैथ का पूरा देख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 है 12 144 240 का लघुत्तम समापवर्तक आभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 144 का गुणनखंड निकालेंगे, इसका भी आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है गुना 3। अब निकालेंगे 240 का आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तीनों का गुणनखंड निकाले। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं आभाज्य गुणनखंड विधि से, जो तीनों में कॉमन है उसके लिए भी एक लेना है, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसके लिए भी एक लेना है। तीनों में 2 है उसके लिए 1 2, यहाँ भी तीनों में 2 है उसके लिए भी 1 2। और 3 की बात की जाए तो ये 3 भी तीनों में आ रहा है उसके लिए भी एक अकेला 3। ये 2 दोनों में उसके लिए भी 1 2। फिर ये 2 भी दोनों में उसके लिए भी 1 2। और फिर 3 2 अकेला बच गया और 5 भी, उन सबों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 720। 720 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ के विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल एचसीएफ के तरीके से एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे 135 और 225 का। एक बार मिलेगा 135, 0 12 में से 3 गया 9 90, फिर 135 यहाँ आ जाएगा। एक बार मिलेगा 90, कितना बचा 45, और 45 से 90 दो बार में कट जाएगा। तो एचसीएफ आ गया हमारा 45, कट गया। एचसीएफ 45 आ गया। एचसीएफ 45 आया तो हम लोग को यूक्लिड विभाजन से कैसे लिखना है? तो यूक्लिड विभाजन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो ए बी क्यू आर, आर क्या होता है? ए जो होता है वो बीच वाला होता है। जैसे यहाँ पर ए 225 है बराबर बी, बी जो होगा साइड वाला होगा 135, और क्यू क्या होगा? जो उस साइड जो भागफल होता है उसको क्यू बोलते हैं, इंटू 1 प्लस रिमाइंडर जो नीचे बचता है 90। इस तरह से एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में फिर एक बीच वाला बन जाएगा क्या 135, और बी बी क्या बन जाएगा 90, क्यू क्या बन जाएगा 1, और आर क्या बन जाएगा 45। फिर इसी तरह से तीसरा स्टेप में क्या हुआ, इस बार ए बन गया 90, बी हमारा बन गया 45, क्यू हमारा 2 और रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 होता है तो जो बी होता है वो एचसीएफ होता है, तो इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 45। एचसीएफ बराबर 45। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात बहुपद 6y स्क्वायर 6y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7y के शून्य ज्ञात करने। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करके लिख लेंगे। मतलब भाई एक्स वाई वाला को एक साथ और बिना एक्स वाई वाले को सबसे लास्ट में। जैसे यहाँ पर 6y स्क्वायर लिख देंगे माइनस 7y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसका शून्य निकालेंगे। देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई, ए को सी से, 6 3 जा 18। अब 18 से 7 लाना है, तो कैसे दो पार्ट में 18 को तोड़ के 7 लाएंगे, तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो बीच वाले को किस में तोड़ना, माइनस 9y में और प्लस 2y। यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। गुना करने पर ए और सी का गुणनफल आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर बीच वाला। उसके बाद माइनस 3 लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को में कॉमन लेने की बारी, क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 भी आ रहा है और y भी आ रहा है, दोनों ले लेंगे कॉमन। यहाँ 2 बच गया, y बच गया, और यहाँ माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे, प्लस में 1, या क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ भी देंगे प्लस। और प्लस में 1 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर जो जैसे है वैसे का उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए दो पार्ट बट गए, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। इन दोनों पार्ट में 2y माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 2y माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो इधर का क्या बच गया 3y, उधर का प्लस में 1। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 0 लिखना भूल रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्या आया था इस स्लाइड में, 2y माइनस 3 और 3y प्लस 1। 2y माइनस 3 इंटू क्या था, इंटू 3y प्लस 1, 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर करके y का 2 मान आ गया, वही आंसर होगा। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y बराबर प्लस 3/2, क्योंकि 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में 3 उधर माइनस में उधर जाए तो प्लस में, और 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1/3। ये हमारा y का 2 मान आ गया।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस 81 तथा क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस 9 हो तो पी एक्स बट्टे क्यू एक्स का घात ज्ञात करें। यानी कि सीधे सीधे भागफल का घात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम भाग देकर देख लेते हैं भागफल क्या आता है, उसके बाद घात बता देंगे। तो एक्स माइनस 9 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 81 से। आइए, सबसे पहली बार डिवाइड लगाने का एक रूल याद रखिएगा। तो पहला वाले के बराबर में हमेशा किया जाता है। जैसे एक्स है तो यहाँ पर हमेशा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए जिससे गुना करना पड़ेगा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स से गुना करना पड़ेगा तो कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9 भी साथ में उसके उससे गुना कर देंगे 9x। ठीक है, साइन बदलेंगे, एल्जेब्रिक मतलब सब्ट्रैक्ट होगा इसलिए साइन बदलेंगे। यह माइनस हो गया, ये दोनों कट गया। 18 में से 9 जाएगा तो माइनस 9x प्लस में 81। अब x को बनाना है 9x माइनस में, तो माइनस 9 से लगाएंगे तो ये बन गया हमारा माइनस 9x। और जब माइनस 9 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस में 81 हो जाएगा। ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल बचा 0, शेषफल 0। लेकिन पूछ रहा था भागफल का घात ज्ञात करें। तो भागफल का घात x पे पावर क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो घात बराबर लिख देंगे 1, घात बराबर 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यदि बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। सबसे पहले हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद मान निकाल लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। हम लोग को तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मालूम रहता है, तो कैसे निकालेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं सी बाई ए होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2c उधर ही रहेगा और ए नीचे आएगा। अब यहाँ पर से भिन्न का जोड़ कर लेते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर ए का एलसीएम ए स्क्वायर और यहाँ पर से बी स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से, एक को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, ए को ए स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा तो ए होगा, ए को 2c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ac। अब ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट निकल के आया। अब इसमें हम लोग ए बी सी का मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बी का मान क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 2ac, मतलब 2 गुना ए कितना है 5 और सी कितना है 1 है, तो 2 इंटू 5 इंटू 1 हो गया, बटे ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 49 माइनस 10 बट्टे 25, मतलब 39/25 आंसर होगा इसका। क्या होगा आंसर 39/25, क्योंकि 49 में से 10 जाएगा तो 39 बचेगा और 25 नीचे में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -20, इधर उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया अपना, ये समीकरण 2 हो गया। इन 1 2 हल करके x y का मान निकालना है। तो चलिए मान निकालें। सबसे पहले समीकरण 1 में 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो x वाला बराबर हो जाएगा। अगर 2 से भी करते हैं तो y वाला बराबर हो जाएगा। चलिए 3 से कर दिए कोई बात नहीं, x वाला के बराबर होकर कट जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ लिख नहीं सकते हम लोग, थोड़ा स्पेस छोटा है, आप लोग लिख लीजिएगा। समीकरण 1 को 3 से गुना करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप लोग ये लाइन लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे क्या होगा 3x माइनस 6y बराबर 0 से 3 0। 2 में कुछ नहीं किए तो 2 को वैसे ही लिख देना 3x प्लस 4y बराबर 20। माइनस करें तो साइन चेंज होगा, ये भी माइनस में, सब प्लस 3x माइनस 3x कट गया, 6 माइनस में 4 माइनस में 6 4 -10y और 20 माइनस में है -20 बराबर में, देखिए दोनों का माइनस माइनस कट गया। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/10, 2 आया y का मान, y इज इक्वल टू 2। अब y का मान जब 2 आया तो किसी एक समीकरण में से, दोनों में से कोई एक समीकरण में y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। जैसे एक समीकरण है, पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0 और हमारा y का मान आया है 2 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या निकल के आएगा x इज इक्वल टू +4। ये हमारा आंसर हो गया xy का मान। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द्विघात समीकरण 3y स्क्वायर माइनस 2 रूट 6y प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करें, फिर मूल की प्रकृति बताएं। तो विविध कर ज्ञात करेंगे तो मूल की प्रकृति बता ही सकते हैं। तो विविध कर मतलब d का मान निकालना, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, b कितना है तो 2 रूट माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर और -4 इंटू ए क्या है 3 और सी क्या है 2,
और यहाँ पर से 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर 6, फिर 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 माइनस 4 तिया 12 दूना 24, 24 में से 24 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो d इज इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या होता है, आप लोग बखूबी पढ़े होंगे, मूल वास्तविक और समान। क्या होगा, मूल वास्तविक लिख देंगे, मूल की प्रकृति बराबर ऐसे लिखेंगे, मूल वास्तविक और समान, और समान। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिर यहाँ पर बोला द्विघात सूत्र का उपयोग करके समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 का मूल निकालें। द्विघात सूत्र, अब द्विघात सूत्र क्या होता है जी, द्विघात सूत्र हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे का 2a, ये होता है हमारा द्विघात सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पर b क्या हमारा 7 है, तो माइनस 7 हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 क्या है, ए क्या है 1 और सी क्या है माइनस 60 रूट अंडर बटे 2a, मतलब 2 गुना ए क्या है 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना, -7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 7 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और 6 को जब 4 से गुना करेंगे 6 चौके 24 मतलब 240 आ गया, बट्टे में 2 1 का 2। अब क्या होगा, -7 प्लस माइनस रूट अंडर 240 में अगर 49 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 289 बट्टे 2, 2 1 कम 2। ठीक है, अब 289 हम लोग जानते हैं किसका रूट होता है, तो 17 का रूट होता है, तो ये क्या निकल के आएगा -7 प्लस माइनस रूट अंडर सॉरी रूट 17 नहीं होगा, सिर्फ 17 होगा क्योंकि 289 का रूट 17 होता है बट्टे 2। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे अगले पेज में, तो क्या निकल के आया था -7 प्लस माइनस रूट 17, सॉरी रूट 17 नहीं, सिर्फ 17 बट्टे 2। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अल्फा बना लेंगे, एक को जिसमें माइनस दे देंगे और बीटा वाले में प्लस दे देंगे, बट्टे 2 कितना हो जाएगा 17 7 24 बट्टे 2 कट किए -12, अल्फा का मान -12 आ गया, एक बीटा का मान निकाल लेंगे -7 प्लस 17 बट्टे 2, तो 10/2 इज इक्वल टू 5, और ये हमारा दो मूल आ गया अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर 12 और बीटा बराबर 5। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या संख्याओं की सूची 15 11 17 23 का कोई पद 301 है, जांच करना कोई पद का। तो मान लेते हैं कि कोई पद में अंतिम पद ही 301 है, तो ए एन इज इक्वल टू 301 और ए इज इक्वल टू क्या है 5, और डी कैसे निकालते हैं हम लोग बखूबी जानते हैं, आगे वाले में से पहले वाले घटाएं, तो 11 में से जब 5 घटाएंगे तो 6 आएगा डी का मान, तो यहाँ पर से हम लोग को एन का मान निकालना, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस है यहाँ पर सॉरी, तो ए एन कितना हमारा 301, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं पता ये निकालना, डी कितना है तो 6 है गुना 6, और 301 में से अगर हम 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इज इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 6, तो जब इनको सॉल्व करेंगे 301 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 296, 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में उधर क्या बचेगा n माइनस 1, क्या देखेंगे ये 6 से कट रहा है तो 9 6 15 2 17, ये 6 से नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है तो काट देंगे, 2 2 3 जा 6, सॉरी यहाँ 2 लिखा गया, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 148/3 आया। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 4 12 1 13, हम लोग जानते हैं जब संख्या का सम 3 का गुणज होता है तभी वो 3 से डिवाइड होता है, यहाँ संख्या का सम 13 आ रहा है, 13 3 से नहीं कट रहा, इसलिए वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 148/3, तो मतलब n का मान जो भी आएगा आगे सॉल्व करके बट्टे में आएगा, है ना, तो n का मान बट्टे में आने का मतलब क्या है कि इस एपी का कोई पद 301 नहीं है, बस इसको लिख देना। ठीक है, -1 इधर जाएगा तो +1 होगा, उसके बाद जोड़ देंगे उसमें, तो ये क्या बन जाएगा 148/3 प्लस 1/1, तो ये 151/3 हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, और 151/3 हो गया, n का मान ये आएगा, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इस एपी का कोई पद 301 नहीं है, लास्ट में लिख देंगे, स्पेस नहीं बचा इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग 10 क्वेश्चन आज सोल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन कल सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे जाकर आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लिया। थैंक यू।